अब जो आपके पास फाई आ गया ना 126.8 है, तो फिर अपनी इधर से ड्रा करनी, ठीक है। ये आपका सेंटर हो जाएगा और ये देखें तो ये आपके पास क्या आते हैं, ये आपके पास 126.2 आना चाहिए, जो अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। थोड़ा सा ये ग्राफ पे बनाना है, फिर ये सही आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उसको इस तरह ड्रॉ करना है। अब इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग लाइन। और जीटा इज इक्वल टू 0.59 के लिए, ठीक है। अब ये जो डैम्पिंग लाइन है, रूट लोकस को जिस पॉइंट पे टच किया ना, अब जो ये डैम्पिंग लाइन ने रूट लोकस को जिस पॉइंट पे टच किया, उसको अपने पी नाम देने, मतलब पॉइंट नाम देने। इसका रियल पार्ट कितना आ गया, ये आपके पास क्या है, 1 है, ये 2 है, मतलब 1.9, ये 1.9 है इसका रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट कितना रहा है, 2.7। तो ये आपके पास पॉइंट पी आ गया। पॉइंट पी इज इक्वल टू 1.9 माइनस 1.9 ना, प्लस 2.8 जे। ये आपके पास डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के ज़रिए बनाओगे तो तभी ये सही आएगा ना। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, जनरल पॉइंट से कंपेयर करते हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जीटा ओमेगा एन अगर इधर आप देखें तो जीटा ओमेगा एन आपके पास कितना है, 1.9 है। और सेटलिंग टाइम कैसे फाइंड करते हैं, 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1.9 और ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 19। तो आपके पास सेटलिंग टाइम कितना आ जाएगा, 2. ये आ गया 2.10। ये आई सेटलिंग टाइम मांग रहा था, तो ये सेटलिंग टाइम हमने फाइंड कर दिया। ये असल में ये वाला पॉइंट हमने ग्राफ से फाइंड किया और ये वाला जनरल पॉइंट है। तो इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो जीटा ओमेगा एन 1.9 आ जाएगा, हमें वही चाहिए सेटलिंग टाइम के लिए। लेकिन क्वेश्चन में के की वैल्यू भी मांगी है ना, तो के आपने कैसे फाइंड करनी है। ये जो आपके पास ये ओपन लूप जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है, ठीक है, इसमें आपने क्या पुट करना है, एस इज इक्वल टू ये पी पुट करना है जो आपके पास ये है, माइनस 1.9 प्लस 2.8 जे। ये आपने इसमें पुट करना है और इक्वल टू 1 करना है, तो फिर आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब एस की जगह हमने माइनस 1.9 प्लस 2.8 जे पुट कर दिया और प्लस 2 उसके साथ आ गया, प्लस 4 भी आ, प्लस 9 भी आ। जब उसके रियल पार्ट सॉल्व किए तो ये 0.1 आ गया, प्लस 2.8 जे, ये 2.1 प्लस 2.8 जे, ये 4.1 प्लस 2.8 जाएगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब हम उधर की जेफएस एच एफ एस एंगल फाइंड कर रहे थे तो ये हम कैलकुलेटर में देते थे और उसका एंगल लेते थे। अब हम कैलकुलेटर को देंगे और पहले कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे 0.1 प्लस 2.8 जे, ठीक हो गया। शिफ्ट टू 3। अब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने, ठीक है, एंगल के साथ अभी हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें के की वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है 2.80, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। फिर दूसरे का फाइंड करना है, ठीक हो गया, 2.1 प्लस 2.8 जे, शिफ्ट टू 3। ये आपके पास दूसरे का मैग्नीट्यूड आ गया 3.5, ठीक हो गया। और तीसरा क्या है, 4, तीसरा है 4.1 प्लस 2.8 जे, शिफ्ट टू 3। तो ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड 4.96, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1। अब मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, और एंगल आपस में ऐड होते हैं। तो ये हमने मैग्नीट्यूड सारे मल्टीप्लाई कर दिए नीचे वाले, और के इज इक्वल टू 48.06 आ गया। अब ये वही वाला के हैं जो ओपन लूप गेन मांग रहा था। तो जो दूसरी के हमने फाइंड की वो जो ओमेगा क्रॉसिंग पे थी,
और ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो जिसमें सेटलिंग टाइम मांग रहा था।